यूसीसी, हाँ जी, जिसके तहत लिव इन के लिए भी कानून है। ओवैसी साहब जब आपकी अदालत में आए थे तो उन्होंने कहा ये हमारे बच्चों के बेडरूम में झांकने वाला कानून है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड में बेडरूम कहां से आ गया साहब? अभी ये तो मेरे समझ के बाहर है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि जिन औरतों को मायके में लड़कों के बराबरी में प्रॉपर्टी या ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है, उनका हक बनता है बिना मजहब देके लड़की को भी लड़के के बराबर मायके में हर हक मिलना चाहिए। अब ये बेडरूम कहां से आया प्रॉपर्टी में? अच्छा, वो कॉट और बेड देने के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए उनको लगता है ये जो सारे कानून हैं, हाँ, चाहे वो 3 तलाक का हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो, या 33.3% वुमेन रिजर्वेशन हो, चाहे सीए हो, ये सारे के सारे मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये कानून लाए जा रहे हैं। असद जी, औरतों के पीछे पड़े साहब, वो औरतों को ऊपर उठना नहीं चाहते। जिन व्यक्ति को औरत के आंसू पहुंचना रहता है ना, वो सबसे पहले आगे बढ़कर उनके तकलीफें, उनके दिक्कतों के बारे में स्वयं पार्लियामेंट में बात करते हैं। ऐसा कभी बर्ताव नहीं करते हैं जब प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि पसमानदा मुसलमान और हर मुसलमान औरत को इज्जत दीजिए, समानता दीजिए, और ये बीच में आते हैं कि नहीं मिलना चाहिए। तो किसके द्वेषी है साहब वो इसलिए उनको लगता है कि ये ऐसे सब जब कानून आएंगे, सीए आ जाएगा, तो चलने के लिए औरतें नहीं मिलेंगी, हमारी शिनाख्त और हमारी पहचान पर सवाल उठेंगे, मुसलमान की पहचान खत्म हो जाएगी इस देश में। केवल असद जी की पहचान निकल जाएगी। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान औरतों की तरक्की नहीं होना चाहिए। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान औरत को स्वेच्छा नहीं मिलना चाहिए। वो तो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि हिजाब पहनने वाली लड़की इस देश की प्राइम मिनिस्टर बने। और बेनजीर भुट्टो नहीं पहनेंगे, उन्होंने सब बिना बुर्का पहने, बिना कोई फेस मास्क, बिना कुछ पहने बेनजीर भुट्टो जी वहां पे प्रधानमंत्री बनेंगे। और सऊदी अरेबिया में मिस सऊदी अरेबिया आ जाएगी। डू यू नो दैट? अभी सऊदी अरेबिया में मिस सऊदी अरेबिया के कॉम्पिटिशन चल रहे हैं। तो वो कौन सा इस्लाम के कंट्री है साहब? ये मदरसों में पढ़ाई नहीं करवाते, 75 ईयर से जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 30 दिए इसका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन इन एकमात्र ऐसा इंसान है जो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी औरत का सूरत किसी को नहीं दिखना चाहिए। वाह वाह, इसीलिए कहती हूं रजत साहब, ये ऐसा एक इंसान है जो कहता है मेरा मुंह से भारत माता जय नहीं आएगी। ये ऐसा इंसान है जो कहता है मेरा गर्दन पे चाकू रखो फिर भी मैं भारत मां नहीं कहता हूं मैं। ऐसा एक इंसान जो अपने धरती को मां नहीं कह सकता है, वो खुद के कौम के औरत का क्या देखरेख करेगा साहब? अब मुझे ये बात समझ में आ गई, कम से कम आपको लग रहा है कि हैदराबाद की औरतों के मुस्लिम वोट तो मिल जाएंगे आपको, जो वहां की मुस्लिम औरतें हैं उनके वोट तो मिल ही जाएंगे साहब। जिसको इनसे बाहर निकलना है ना, वो फौरन हमको वोट डाल देंगे।